हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, आज है 28 अगस्त, दिन बृहस्पतिवार। तो गाइस, आज है ऋषि पंचमी, जिसको रख पंचमी भी कहते हैं। तो गाइस, देख सकते हैं कि इधर हमने तैयारी सारी कर लिया है पूजा की। देखिए, हमारी तैयारी हो गई है गाइस। अब हम पूजा स्टार्ट करेंगे। गाइस, हमने पाटा ले लिया है और इसके नीचे हम ये लाल चावल, इसको पसाही के चावल हमारे यहाँ बोलते हैं, इसको मैं से नीचे रख देंगे। उसके नीचे फूल डाल देंगे। गाइस, खाली पाटा नहीं रखना चाहिए। इधर मैंने लिया है ये पीला कपड़ा, क्योंकि ऋषि को पीला चीज़ ज़्यादा पसंद आती है। तो देखिए, हमने इस तरह से पीला कपड़ा को बिछा लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे गणेश जी को बैठा लेंगे यहाँ पे। तो नीचे फूल डाल देंगे और भगवान जी को बैठा देंगे यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल बैठेंगे। तो ये मेरे लड्डू गोपाल जी बैठ गए हैं। गाइस, अब ऋषियों के लिए हम आसन लगा रहे हैं। इस तरह से हमने फूल लिया है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सुपारी रख देंगे। इस तरह से हमने सुपारी रख दिया है। तो साथ हमारे ये ऋषि हैं और ये अदिति माता हैं। ये यहाँ पे हमने बैठा दिया है इनको। और ये हम यहाँ पे गवर रख देंगे इस तरह से इधर साइड में। तो इसके नीचे गाइस फूल रखेंगे, तब हम गवर माता को बैठा लेंगे। ये हमने जल लिया है लोटा में, यहाँ पे फूल रखेंगे और ये चावल पसाही के यहाँ पे लोटा को हम रख देंगे। तो गाइस, इसमें हमने जल भर के रखा है, ये गंगा जल। इधर हमने दीपक जला दिया है। अब ये एक दीपक हम यहाँ पे सबसे पहले जला के रखेंगे। तो सबसे पहले ये दीपक जलाना चाहिए, उसके बाद में पूजा को शुरू करनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने दीपक जला दिया है। ये मैंने एक परात ले लिया है, उस पर मैंने पाटा रख लिया है। इस तरह से हमारे यहाँ रखा जाता है। इधर मैंने भगवान जी को विराजमान कर दिया है। चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं। अब भगवान जी के हम इस तरह से जल से स्नान कराएंगे। सबसे पहले गणेश जी को, फिर ऋषियों को, गौरी माता को, मैंने बाल गोपाल जी को पहले नहला लिया था। इस तरह से पूजा करेंगे। तो गणेश भगवान जी को हम रोली लगाएंगे इस तरह से। गौरी माता को सिंदूर, यहाँ गणेश जी पे हम रोली लगा देंगे। ये ऋषियों पे पीला चंदन इस तरह से लगा देंगे। और अदिति माता जो मैंने रखा था, उन पे मैंने सिंदूर लगा दिया इस तरह से। इस तरह से गाइस हमने देखिए पूजा की है। अब हम फूल चढ़ाएंगे भगवान जी पे, बाल गोपाल जी पर। इस तरह से अगर आपके पास फूल है तो फूल चढ़ा सकते हैं। इस तरह से मैंने फूल चढ़ा दिया है। सबसे पहले भगवान जी पे हम कलावा चढ़ाएंगे, गौरी पे, बाल गोपाल जी पे, ये इधर गणेश भगवान पे, जो मैंने कलश को रखा है, ये ऋषियों पे। इस तरह से सब पे हम कलावा चढ़ा। ये हमने जनेऊ लिया है, जनेऊ चढ़ा रहे हैं। अगर आपके पास कच्चा सूत हो तो कच्चा सूत चढ़ा सकते हैं। इस तरह से मैंने देखिए एक परात में पाटा रख लिया है। इस तरह से हम दूध चढ़ा रहे हैं भगवान जी का भोग लगा के। इस तरह से दूध, दही, शहद ये सब चढ़ाएंगे। गाइस, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से मैंने पूजा किया है। ये गंगा जल चढ़ाएंगे। गाइस, ये हमारा भोग जो है बन जाएगा, बाद में प्रसाद बांटा जाएगा। तो गाइस, ये प्रसाद आस पड़ोस में दे सकते हैं, घर में, अपने परिवार में।
बच्चे, हस्बैंड सबको खिलाइए। तो इस तरह से देखिए मैंने सारा भोग लगा दिया है। ये फल हम चढ़ा रहे हैं। फल और मेवा को मैंने चढ़ा दिया है। अब हम चढ़ाएंगे सुहाग का सामान। ये मैंने 16 श्रृंगार का सामान लिया है, गौरी माता जी को चढ़ा रहे हैं। और ये बाद में हम दान कर देंगे, या पंडित को दे सकते हैं, या कोई ब्राह्मण स्त्री हो उसको आप दान कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारा सामान ले लिया है और गौरी माता को चढ़ाने के बाद में ये हम दान कर देंगे। ये पाटा पे राखी चढ़ा दिए हैं इस तरह से। ये राखी बाद में अपने अपने हाथ में बांध ली जाती है गाइस। तो गाइस इस तरह से मैंने पूजा किया है। ये मैंने हाथ में फूल और जो पसाही के चावल थे वो मैंने ले लिया है। हाथ जोड़ के भगवान जी के सामने कथा सुनेंगे। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप मोबाइल में कथा सुन सकते हैं। इस तरह से भगवान से प्रार्थना करिए, जो हमसे भूल चूक हो गई हो उसके लिए क्षमा याचना चाहते हैं। तो गाइस सबसे बड़ी इसमें एक बात और है कि इसमें हल्का जोता कुछ नहीं खाया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखें आप लोग कि हल्का जोता बिल्कुल भी ना खाएं। तो इस तरह से देखिए हमने पूजा कर लिया है, कथा भी कर लिया है। इधर हमने आरती सजा ली भगवान जी के लिए। हम 3 बार आचमन करा देंगे। भगवान जी की आरती करेंगे, गणेश जी की करेंगे, फिर उसके बाद इसी भगवान जी की करेंगे। सबकी आरती करने के बाद में गाइस इस तरह से मैंने आरती कर लिया है। अब हम 3 बार आचमन कराने के बाद में इस तरह से रख देंगे भगवान जी के सामने। सबसे लास्ट में भगवान जी से ये प्रार्थना करनी होती है कि भगवान जी जो हमसे भूल चूक हो गई हो उसके लिए क्षमा याचना चाहते हैं। इस तरह से भगवान जी से माफ़ी मांगकर, और जो हमसे गलतियां हो जाती हैं वो इस व्रत करने से सारी गलतियों का पाप कट जाता है गाइस। तो गाइस इस तरह से मैंने ये पूजा की है। इधर मैंने हवन कर दिया है। तो गाइस इसमें हल्का जोता कुछ नहीं किया जाएगा। इसमें जौ ये कुछ अनाज नहीं ऐड किए जाएंगे। इसमें सिर्फ ये जो हवन होता है सादा वाला हवन और घी मैंने लिया है, उससे मैंने हवन कर दिया। इस तरह से हवन करने के बाद में हम 3 बार आचमन करा देंगे। भगवान जी के सामने ये दक्षिणा रख देंगे। ये दक्षिणा बाद में जब हम इस सुहाग का सामान दान करेंगे तब ये हम दक्षिणा उन्हीं ब्राह्मण को दे देंगे जिसको हम ये सुहाग का सामान देंगे, उसको हम ये दक्षिणा भी साथ में दे देंगे। तो गाइस इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हुई है। अगर भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा याचना चाहते हैं। अब हम सुहाग लेंगे इस तरह से। पैर छू लेंगे भगवान जी के सामने, हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे। जो भी हमसे गलती हुई हो वो क्षमा याचना करना। ऋषि भगवान की जय।
गाइस ये हमारे पड़ोस में रहते हैं, इनको हमने बुला लिया है। जो मैंने सुहाग का दान मैंने भगवान पे चढ़ाया था वो हम अब दान कर देंगे इनको। इस तरह से देखिए ये मैंने दान कर दिया है। तो गाइस ये वीडियो हमारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो छोटा सा लाइक कर देना।